Hello everyone, my name is Aparna. Today we are going to continue with our chapter. In last class we have started gender equality and women's right. Let's continue with this. The third gender, ठीक है, यहाँ पे थर्ड जेंडर के बारे में बता रहा है, देखते हैं. There are people in the world who are not fully male or female. They are called the third gender. The Supreme Court has suggested that there should be a provision for the third gender in all official forms that seek पर्सनल इन्फॉर्मेशन अबाउट इंडिविजुअल्स. ठीक है, देखिए इस वर्ल्ड में, ठीक है, इस वर्ल्ड में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो ना तो पूरे मेल होते हैं और ना ही पूरे फीमेल होते हैं. उनको थर्ड जेंडर के नाम से जाना जाता है. ठीक है, अब सुप्रीम कोर्ट जो है उन्होंने ये सजेस्ट किया है कि कोई भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन, किसी भी इंडिविजुअल का जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन होता है उसमें थर्ड जेंडर भी आपका क्या होना चाहिए, वहाँ पर ऑप्शन में आपका होना चाहिए. जैसे मेल और फीमेल होता है उसी तरीके से आपका थर्ड जेंडर को भी यहाँ पर ऑप्शन में देने के लिए कहा है. ऑफिशियल फॉर्म्स जो होते हैं उसमें उनमें उनको वहाँ पर भी लिखा होना चाहिए. नेक्स्ट देखिए, इज डिविजन ऑफ लेबर बेस्ड ऑन जेंडर. द वे men and women behave and the decisions they make in life are influenced by various factors. It is accepted that one important factor is biological. The table below contains a list of jobs. Which jobs do you think are for men and which are for women? Which jobs do you think both men and women can do? ठीक है, देखिए देखिए यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि जिस तरीके से देखिए जिस तरीके से मेन और वीमेन जो हैं वो बिहेव करते हैं, उनके जो डिसीजंस रहते हैं, वो डिसीजंस जो बनाते हैं अपनी लाइफ में, जो डिसीजंस लेते हैं, वो क्या रहता है, बहुत सारा अलग अलग फैक्टर्स के ऊपर में डिपेंड करता है. उनमें से एक फैक्टर जो है बोला जा सकता है, उनमें से जो एक फैक्टर है और सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो है वो है आपका बायोलॉजिकल फैक्टर. ठीक है, बायोलॉजिकली मेन और वीमेन जो रहते हैं उनका क्या रहता है, बिहेवियर और इन्फ्लुएंस फैक्टर्स ये सब क्या रहते हैं, अलग अलग रहते हैं. यहाँ पर आपको एक छोटा सा लिस्ट दिया है जिसमें जॉब्स के नाम दिए गए हैं और आपको बोला गया है कि इनमें से कौन से ऐसे जॉब्स हैं जो मेन कर सकते हैं और कौन से ऐसे जॉब हैं जो विमेन कर सकती हैं, या फिर कौन से ऐसे जॉब्स हैं जो कि दोनों ही कर सकते हैं. ठीक है, लेट्स सी नेक्स्ट. Society considers the division of labor on the basis of gender to be natural, but the only biological function that is natural for women is childbirth. It is society that has assigned all the other roles to men and women. Since men are more dominant in society, they tend to influence this division of labor. Women have been given responsibilities that are boring, tedious, and require a lot of hard work. Bringing up children after childbirth is considered their primary responsibility. Along with this primary responsibility, their other duties include household chores like cooking, cleaning, etc. Such work is called women's work. But if we see women's work from a different perspective, bringing up children is as much the responsibility of the father as it is of the mother. ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या बोला जा रहा है. ज़्यादातर जो सोसाइटी है हमारी, वो लेबर्स का जो डिवीजन होता है वो उनके जेंडर के बेसिस पे होता है, जो कि बहुत ज़्यादा नेचुरल है. लेकिन यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जो एकमात्र बायोलॉजिकल फंक्शन जो है, जो कि नेचुरल है, वो है आपका विमेंस का चाइल्ड बर्थ. ठीक है, मीन्स जो विमेंस जो है वो बर्थ देती हैं, चाइल्ड बर्थ देती हैं, वही सिर्फ और सिर्फ क्या है आपका बायोलॉजिकली है. बाकी सभी चीज़ें जो मीन्स चाइल्ड बर्थ ही एक ऐसा चीज़ है जो कि क्या है, नेचुरली है. बाकी जो भी आपका जो डिवीजन होता है वो सब आपका सोसाइटी द्वारा किया गया है. इट इज़ अ सोसाइटी. ठीक है, देखिए यहाँ पर सोसाइटी है जो कि मेंस और विमेंस के जो रोल्स हैं उनको क्या करती है, अलग अलग करती है, असाइन करती है. कुछ मेंस जो रहते हैं, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादातर मेंस जो रहते हैं वो क्या रहते हैं, डोमिनेंट रहते हैं, तो वो ज़्यादा डिवीजन ऑफ लेबर को क्या करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं. ठीक है, बहुत सारे मेन जो है जो अपना डोमिनेंसी दिखाना चाहते हैं वो अब यहाँ पर क्या करते हैं, डिवीजन ऑफ लेबर को इन्फ्लुएंस करते हैं, ज़्यादा डिवीजन ऑफ लेबर को मान्यता देते हैं. विमेन्स को ऐसे काम दिए जाते हैं जो कि ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी वाले हैं और बोरिंग हैं और ज़्यादा उनमें वर्क लगेगा, हार्ड वर्क ज़्यादा लगता है. ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे ब्रिंगिंग अप चिल्ड्रन आफ्टर द चाइल्ड बर्थ. ठीक है, बच्चों की बर्थ के बाद में
विमेन्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो क्या करे, बच्चों की देखभाल करे, बच्चों को संभाले, ठीक है, ये उनकी सबसे ज्यादा उनकी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो मानी जाती है। लेकिन और साथ में उनकी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ में उनको बाकी अदर ड्यूटीज दी जाती है, जैसे घर के काम ज्यादा दिए जाते हैं, जैसे कि आपका हो गया खाना पकाना, घर साफ करना, ये सब, ठीक है। ये वर्क को ही प्रॉपरली क्या कहा जाता है, आपका विमेन्स वर्क ही कहा जाता है। लेकिन अगर हम देखेंगे विमेन्स वर्क एक डिफरेंट प्रोस्पेक्टिव से अगर हम देखेंगे, तो बच्चों को पालना जितना माँ की जिम्मेदारी है, उतना ही क्या है आपके, उतना ही आपके फादर की भी जिम्मेदारी यहाँ पर बनती है। उन बच्चे मीन्स दोनों की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी बच्चों के प्रति क्या है, इक्वली होनी चाहिए। Men work outside the home. It is not that they cannot do housework. They just think that housework is a job for women. We need to change such traditional thinking. Men do this same jobs outside the house because they are paid wages. They cook in hotels and sew in tailoring jobs. These are job men perform. ठीक है, देखिए ऐसा नहीं है कि मेंस जो हैं वो हाउस वर्क नहीं कर सकते, ठीक है, आउट घर के बाहर जाने के बाद में वो सेम वर्क क्या करते हैं, बाहर भी करते हैं, जिसके लिए उनको पैसे मिलते हैं, वेजेस उनको मिलता है, ठीक है। जैसे कि वो होटल्स में कुक करते हैं, खाना पकाते हैं, और वहीं पर टेलरिंग का काम भी क्या करते हैं, शॉप्स में क्या करते हैं, टेलरिंग का काम भी करते हैं। तो ये जॉब भी क्या है, मेंस जो है वो परफॉर्म करते हैं, लेकिन वो ज्यादातर ये मानते हैं कि घर का जो वर्क है वो क्या होगा, विमेन्स ही करेंगी, औरतें ही करेंगी। देयर आर नो वेजेस फॉर हाउस वर्क, बट इवन फॉर वर्क आउटसाइड द होम द वेजेस पेड डिफर अकॉर्डिंग टू जेंडर। Women who work on farms are or as laborers are paid lower wages than men. Also, women who work the whole day as housemaids do not get a respectable wage. Just think, is it fair to pay lower wages or to such women on the basis on such basis? ठीक है, देखिए अब यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि हाउस वर्क के लिए विमेन्स को क्या है, कोई भी वेजेस नहीं मिलते, कोई भी वेजेस उनको क्या है प्रोवाइड नहीं होते, कोई भी पैसे उनको नहीं मिलते हैं। लेकिन और अगर वो वही सेम वर्क जो है वो घर के बाहर करे, आउटसाइड द होम करे, तो भी उनको उन जो वेजेस रहते हैं वो काफ़ी ज़्यादा अलग रहते हैं, मेल्स के लिए और फीमेल्स के लिए, जेंडर के बेसिस पे उनके जो वेजेस हैं वो अलग अलग होते हैं। ऐसे विमेन्स जो फार्म में वर्क करती हैं या फिर लेबरर्स के तौर पे वर्क करती हैं, उनको लोअर वेजेस मिलते हैं कंपेयर टू मेंस, ठीक है। साथ में ही विमेन अगर पूरा दिन एक हाउसमेट की तरह जॉब करती हैं, वर्क करती हैं, तो भी उनको एक रिस्पेक्टेबल वेज जो है वो प्रोवाइड नहीं हो पाता, ठीक है। यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन बोला है कि सोचिए कि क्या ये विमेन्स मीन्स हमारे जेंडर के बेसिस पे लोअर वेजेस प्रोवाइड करना ठीक है या नहीं। नेक्स्ट देखिए, जेंडर डिफरेंस इन टाइम स्पेंड ऑन वर्क। It would be interesting to know how many hours men and women actually work. What is the difference in the work they do and the number of hours they work? A survey has conducted to find out about this. This information is contained in the tables of the chapter titled Understanding Economic Activities. ठीक है, देखिए यहाँ पर बताया जा रहा है कि जब अगर हम देखेंगे कि कितने घंटे मेंस काम करते हैं और कितने घंटे विमेन्स एक्चुअली वर्क करती हैं, तो हमको जो नंबर ये देखने को मिलेगा वो काफ़ी ज़्यादा क्या है, अलग अलग है। इस मीन्स ये वर्किंग आवर्स के बारे में हम लोगों ने अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के चैप्टर में यहाँ पर बताया गया था। ये सर्वे जो है जो कंडक्ट करवाया गया था उसके बारे में आपका इस चैप्टर में आपको दिया गया है। देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ दिस फैक्ट्स we can say that women face discrimination in both work and wages. The government has passed laws to ensure equal wages for women, but they are still paid less for employment outside the government sector. They do not get equal wages in the agricultural sector, nor are they considered to be farmers. In an unorganized sector, they are paid around 60% of the wage that men are paid. अब देखिए क्या हो रहा है, इस जो फैक्ट्स हैं उनके बेसिस पे विमेन्स को क्या किया जाता है, अभी भी आज भी आपका क्या है, डिस्क्रिमिनेशन जो है वो वर्क में और वेजेस में देखने को हमको मिलता है। जो गवर्नमेंट है उन्होंने
लॉज पास किए हैं ताकि विमेन्स और मेंस को दोनों को ही क्या मिले, इक्वल वेजेस मिले। लेकिन गवर्नमेंट सेक्टर के आउटसाइड मींस जो भी प्राइवेट सेक्टर आते हैं उनमें अभी भी उनको क्या है, लेस वेजेस मिलते हैं। उनको इक्वल वेजेस जो है वो एग्रीकल्चर सेक्टर में भी नहीं मिलते, ना ही उनको फार्मर्स कंसिडर भी किया जाता है। ठीक है, अगर कोई अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है तो उनको मेन का जितना पे हो रहा है, ठीक है, मेंस को जितने भी वेजेस पे हो रहे हैं उसका 60% वेजेस ही सिर्फ और सिर्फ वुमेन को पे होता है, बाकी का 40% विमेन्स को पे नहीं होता। इट इज एविडेंट फ्रॉम रामावती सिचुएशन दैट women face discrimination and inequality in employment. There are there are countless stories like Shamlal's family where girls remain illiterate and housebound because all family decisions are taken by men. In this way, women continue to face exploitation. ठीक है, बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स आपको देखने को मिलेंगे जिसमें विमेन्स विमेन्स को क्या मिलता है, आपका बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ता है, इनइक्वालिटी का सामना करना पड़ता है। जैसे कि यहाँ पर आपको कुछ एक स्टोरी बताई है जिसमें कि बताया है कि डिस्क्रिमिनेशन की ही वजह से, या फिर क्योंकि डिसीजन जो भी घर के जो डिसीजंस होते हैं, पूरे फैमिली का जो डिसीजंस होते हैं वो मेल या मेन जो है वो लेते हैं, तो वहाँ कई सारी ऐसी गर्ल्स रहती हैं जो कि इलिटरेट रह जाती हैं, या फिर इलिटरेट नहीं भी है तो वो हाउस बाउंडेड रह जाती है, मीन्स घर में ही रह जाती हैं, घर के अंदर ही उनको घर के काम करने हैं और वो आगे पढ़ नहीं पाती, या फिर आपका हाउस वाइफ बन के रह जाती है। There are many people in our society who think like Shyamlal and prevent their educated and skilled wives like Ramavati from working. They accept age-old traditions and customs and are accum- accum- sorry, accustomed to thinking that only men have the right to decide who stays at home and who can work outside. They believe that their decisions should be accepted without questioning. अब देखिए यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं सोसाइटी में, जिस तरीके से लोग यहाँ पर क्या करते हैं, जो कि एजुकेटेड विमेन्स हैं या स्किल्ड उनकी वाइफ्स हैं, उनको रोक देते हैं बाहर जाकर काम करने से। और वो ये उनका ये मानना है, मीन्स वो जो पुराने ओल्ड ट्रेडिशंस और कस्टम्स रहते हैं उनके हिसाब से उनका मानना ये है कि मेंस के पास में ये राइट है कि वो डिसाइड कर सके कि किनको घर पे रहना है और किनको घर पे नहीं रहना है, कौन बाहर जाके वर्क कर सकता है, कौन बाहर जाके वर्क नहीं कर सकता। और वो ये मानते हैं कि उनके डिसीजंस को कोई भी क्या करे, एक्सेप्ट करे, मीन्स जो भी फीमेल्स हैं वो क्या करे, बिना क्वेश्चन के एक्सेप्ट करे। Who created these customs and practices that follow so blindly? Have you ever thought about it? How do these customs and traditions allow men to dominate? Why can't women break free from them? ठीक है, यहाँ पर आपकी कुछ क्वेश्चंस अराइज हुए हैं कि ऐसे कस्टम्स को, प्रैक्टिसेस को क्यों हम ब्लाइंडली फॉलो करें, क्यों हम आंख बंद करके फॉलो करें, किसने बनाया है ये ट्रेडिशंस जो हैं, कस्टम्स जो हैं वो किसने बनाए हैं? क्या किसी ने कभी ऐसा सोचा है, थॉट किया है, या फिर ये कस्टम्स और ट्रेडिशंस जो हैं वो क्यों मेंस को अलाउ करते हैं डोमिनेट करने के लिए, फीमेल्स को डोमिनेट करने के लिए? क्यों विमेंस जो है वो बिना किसी मीन्स यहाँ पर बिना किसी दबाव के बाहर काम नहीं कर सकती, क्यों विमेंस जो है वो वर्क नहीं कर सकती? ये यहाँ पर आपके कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो अराइज हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास पे हम पढ़ेंगे एफर्ट्स ऑफ ब्रेकिंग एग्जिस्टिंग कन्वेंशंस। थैंक यू।